हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए जानेंगे आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में बौद्ध काल के बारे में, जहाँ भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी गौतम बुद्ध यानी बौद्ध काल के बारे में जानकारियां मिलती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन साक्ष्य, इसकी अवधि या शुरुआत 6वीं सदी ईसा पूर्व से हुई। ठीक है, कब जी, इसका शुरुआत कब माना जाता है? 6वीं सदी ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत माना जाता है। ठीक है, 6वीं सदी ईसा पूर्व से। किसका भाग था जी? इस समय छत्तीसगढ़ कोशल जनपद के भाग था। ठीक है, इस समय छत्तीसगढ़ जो है कोशल जनपद के भाग था। ठीक है, किसका भाग? कोशल जनपद। क्या साक्ष्य मिलता है? तो बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत। ठीक है जी, पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत। पुरातात्विक में सिरपुर के उत्खनन से, ठीक है, पुरातात्विक में सिरपुर के उत्खनन से, साहित्यिक शतक अवदान ग्रंथ से, ठीक है, साहित्यिक शतक अवदान ग्रंथ से, यात्रा वृत्तांत हमेन सांकी सीयूकी से। ठीक है, यात्रा वृत्तांत हमेन सांकी सीयूकी से। देखिए, हमेन सांकी सीयूकी बुक से यात्रा वृत्तांत का वर्णन मिलता है। ठीक है, जानकारियां मिलती है। कहाँ से जी? हमेन सांकी सीयूकी से। ठीक है, अवदान शतक, इसके अनुसार बुद्ध धर्म प्रचार हेतु दक्षिण कोशल आए थे। ठीक है, अवदान शतक के अनुसार, ठीक है, अवदान शतक के अनुसार बुद्ध जो है, ठीक है, धर्म प्रचार करने हेतु छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है जी, कहाँ आए थे? दक्षिण कोशल आए थे। संभवतः 3 महीने यहाँ राजधानी में प्रवास किया। ठीक है, कितना? 3 महीने राजधानी में प्रवास किया। ठीक है, उन्होंने उत्तर कोशल के राजा प्रसेनजीत, ठीक है, उत्तर कोशल के राजा प्रसेनजीत व दक्षिण कोशल के राजा विजयस के बीच, ठीक है, उत्तर कोशल के राजा प्रसेनजीत व दक्षिण कोशल के राजा विजयस के बीच वाद विवाद यानी लड़ाई झगड़ा को शांत करवाया था। ठीक है, बौद्ध विहार जानेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा विहार मिला है। ठीक है, बौद्ध विहार जानेंगे, यहाँ पे सिरपुर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा विहार मिला है। तो सिरपुर में स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार, ठीक है, क्या है? प्रभु आनंद कुटी विहार व स्वास्तिक विहार छत्तीसगढ़ आने के प्रमाण देते हैं। ठीक है, ये 2 कुटी विहार है। ठीक है, ये 2 विहार है जिनमें बुद्ध का छत्तीसगढ़ आने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? प्रभु आनंद कुटी विहार, ठीक है जी, प्रभु आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। ठीक है, प्रभु आनंद कुटी विहार व स्वास्तिक विहार। ठीक है, वेरी आईएमपी है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका सवाल पूछता है सारे एग्जामों में और पीएससी मेंस में लिखने के लिए दे देता है। ठीक है, कि बौद्धकालीन साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, लिखिए। और सीजीपीएससी व्यापम में, मेंस में, ठीक है, तो जितने भी व्यापम के एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछते ही है। तो ये यहाँ से आपका सवाल बनता है, वेरी आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे आगे क्या क्या सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बौद्धकालीन कुल 253 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितना जी? 253 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए, तारापुर, ठीक है, तारापुर, ठठारी, बालाघाट। ठीक है जी, तारापुर, ठठारी, बालाघाट, तारापुर, ठठारी, बालाघाट, तारापुर, रायपुर। ठीक है, तारापुर कहाँ है जी? देखिए, पुर रायपुर। ठीक है, तारापुर, रायपुर, ठठारी, शक्ति। ठीक है, ठठारी, शक्ति। देखिए, दोनों में कॉमन है पुर। ठीक है, तारापुर, रायपुर। ठठारी कहाँ है जी? शक्ति में। देखिए, री ती, ठीक है, री ती, तो ठठारी, शक्ति। बालाघाट कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्राचीनतम स्थल के बारे में जानेंगे, सिरपुर उत्खननकर्ता कौन है जी? एमजी दीक्षित। उत्खननकर्ता एमजी दीक्षित। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध, जैन व हिंदू मंदिर, मठ व विहार मिले हैं। ठीक है, बौद्ध, जैन व हिंदू मंदिर, मठ व विहार मिले हैं। देखिए, बौद्ध विहार,
बौद्ध विहार में स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, तीवर विहार, राधिका विहार, संसुई बौद्ध विहार। ठीक है, क्या क्या? स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, तीवर विहार, राधिका विहार और संसुई विहार। ठीक है, संसुई बौद्ध विहार। निर्माण करता कौन है जी? तो निर्माण करता है पांडुवंशी। ठीक है, पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन द्वारा अनेक बौद्ध विहार का निर्माण व इसके लिए भूमि दान दिए गए। ठीक है, जो पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन थे वे विहार, ठीक है, अनेक जगह पर बौद्ध विहार बनवाए और उनके साथ साथ भूमि का दान भी दिए। ठीक है, प्रतिमाएं, क्या क्या मूर्ति मिलती है जानेंगे। तो पीतल निर्मित बौद्ध प्रतिमा है। ठीक है, पीतल से बना हुआ बौद्ध का मूर्ति है। ठीक है, शैली नालंदा शैली बालचंद जैन के अनुसार। ठीक है, नालंदा शैली प्राप्त हुआ है किसके अनुसार? बालचंद जैन के अनुसार। ठीक है, शैली में नालंदा शैली बालचंद जैन के अनुसार। देखिए, मुद्रा या आसन। ठीक है, बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन में दिखाया गया है। ठीक है जी, बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। विशेष जानकारी मिलती है सिर पूर्व मल्हार से बौद्ध धर्म के तंत्रवाद से प्रभावित शाखा, ठीक है, व्रजयान व सहजयान के विकास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है जी, किसके विकास के प्रमाण मिले हैं? तो व्रजयान और सहजयान। ठीक है, व्रजयान और सहजयान के विकास के प्रमाण मिले हैं। क्लियर है? अगला है भोंगापाल कोंडागांव। ठीक है, देखिए अगला स्थल है भोंगापाल कोंडागांव। ठीक है, भोंगापाल कहाँ है जी? कोंडागांव में है। ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ है भोंगापाल में? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा। ठीक है, क्या जी? बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रसिद्ध बौद्ध विहार हेतु। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी? भोंगापाल तो बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भोंगापाल किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध विहार के लिए। ठीक है, बौद्ध टीला, देखिए यहाँ पे 2 टीला प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भोंगापाल में 2 टीला प्राप्त हुआ है। पहला डोकरा बाबा टीला और दूसरा है रानी टीला। ठीक है, डोकरा बाबा टीला, रानी टीला, डोकरा बाबा टीला, रानी टीला। ठीक है, बौद्ध टीला, डोकरा बाबा टीला, रानी टीला। ठीक है, याद हुआ? देखिए जी, आपको छोटे बच्चे की तरह पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं अल्फाबेट अनाराम, ठीक है, रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वैसे ही आपको भी याद करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, आगे देखिए, तुरतुरिया बलौदा बाजार में है। ठीक है, तुरतुरिया कहाँ है जी? बलौदा बाजार में। यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था। ठीक है, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था, जो भारत में एकमात्र भिक्षुणियों यानी महिलाओं का विहार था। ठीक है, मौर्यकालीन बौद्ध जो है, ठीक है जी, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था, भारत में एकमात्र विहार, ठीक है, जो महिलाओं का विहार था। ठीक है, भिक्षुणियों का विहार था। यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, तुरतुरिया बलौदा बाजार में क्या मिला है? बुद्ध की मूर्ति मिली है। आगे है मैनपाट। ठीक है, मैनपाट कहाँ है जी? सरगुजा में है। ठीक है, मैनपाट कहाँ है? सरगुजा में। यहाँ भी बौद्ध स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, मैनपाट से क्या प्राप्त हुआ है? बौद्ध स्थल। ठीक है, बौद्ध स्थल। मल्हार कहाँ है जी? बिलासपुर। कई लोग को पता ही होगा, बहुत सारे जानते हैं। मल्हार कहाँ है? बिलासपुर। ठीक है, तो यहाँ उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, उत्खनन से क्या हुआ है? बहुत सारे अनेक बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। अगला है सोंड्रा ग्राम। ठीक है, सोंड्रा ग्राम कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, सोंड्रा ग्राम कहाँ है जी? रायपुर में है। देखिए, उत्खनन से बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है, यानी कि खोदने से आधा, ठीक है, बुद्ध की आधा हिस्सा मिला। ठीक है, यानी सिर से लेके पूरा यहाँ तक, आधा तक। ठीक है, तो उत्खनन से बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है, तो आधा अधूरा मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह प्रतिमा पांडुवंशी काल, ठीक है, यह प्रतिमा पांडुवंशी काल 6वीं से 9वीं, ठीक है जी, 6वीं से 9वीं शताब्दी की है। ठीक है, ये सोंड्रा ग्राम में जो मूर्ति प्राप्त हुआ है बुद्ध की, ठीक है, आधा हिस्सा, मतलब आधा मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऊपरी हिस्सा जो प्राप्त हुआ है बुद्ध का, वो कहाँ का है जी? कौन से काल का है?
तो ये जो है ये प्रतिमा पांडुवंशी काल, ठीक है, पांडुवंशी काल का है, जो 6वीं से 9वीं शताब्दी तक का शताब्दी तक का है, ठीक है, शताब्दी का है। यह प्रतिमा जो है पांडुवंशी काल 6वीं से 9वीं शताब्दी तक के काल का माना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राचीनतम स्थल को ऐसे याद रखेंगे, जैसे सिर है, ठीक है, सिर यानी अपना ये वाला सिर समझ लीजिए, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ, सिर सिर हो गया जी। दूसरा स्थल को याद करेंगे भोंगा पाल, ठीक है, भोंगा, ठीक है। ये तीनों को एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, कैसे याद करेंगे, सिर यानी समझ लीजिए ये अपना सिर, ठीक। फिर भोंगा, तो गांव में कैसे बोलते हैं, गांव में कोई डोगरी लोग कैसे बोलते हैं जी, तो देख तो बेटी मोर सिर माँ भोंगा भोंगा जुआ तुरतुरावा थे, ठीक है। तो देखिए जी, सिर से सिरपुर हो गया, ठीक है, और भोंगा से भोंगा पाल हो गया, ठीक है, और तुरतुराना से तुरतुरिया हो गया, ठीक है, तुरतुराना से तुरतुरिया, सिर, ठीक है, सिरपुर हो गया, और भोंगा पाल, ठीक है जी, सिर से सिरपुर हो गया, भोंगा यानी भोंगा भोंगा, ठीक है, भोंगा यानी बड़ा, ठीक, और भोंगा यानी बड़ा, और तुरतुराना यानी तुरतुरिया, ठीक है। तो बड़ा बड़ा जुआ जो है सिर में तुरतुरा रहा है, ठीक है, भोंगा भोंगा ऐसे समझना। तो सिरपुर जो है, ठीक है, सिरपुर, भोंगा पाल, तुरतुरिया, मैनपाट, मल्हार, सोंडराग्राम, ठीक है। तीनों को एक साथ ऐसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे पाठ है, ठीक है, मैन पार्ट में पाठ आधा आधा याद करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाठ, हार, ठीक है, और ये है ग्राम, ठीक है जी, पाठ हार ग्राम, पाठ हार ग्राम, ठीक है, पाठ हार ग्राम, पाठ हार ग्राम। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, पाठ में बौद्ध स्थल, ठीक है, बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ है, यहाँ मूर्ति मिली है बौद्ध का मल्हार में, और सोंडरा ग्राम में क्या मिली है जी, यहाँ बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा मिला है, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा मिला है। ठीक है, मैन पार्ट से क्या प्राप्त हुआ है, बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ है, और मल्हार से अनेक बौद्ध, ठीक है, अनेक बौद्ध की मूर्तियां मिली है, सोंडरा ग्राम से बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा मिला, ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा मिला है, यानी आधा। और यह कौन सी शताब्दी का है जी, पांडुवंशी काल 6वीं से 9वीं शताब्दी तक का है, ठीक है। आगे की क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।